अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर के अंदर अभी तक हमने जो कुछ स्टडी किया है हम कोशिश करेंगे उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। लाइक फॉर एग्जांपल हमने कुछ टूल्स को स्टडी किया है या कुछ हमने ड्राइंग की टेक्निक्स को स्टडी किया है, तो हम उन टेक्निक्स को या उन टूल्स को अपनी प्रैक्टिकल ड्राइंग के अंदर यूज़ करेंगे। टूल्स फॉर एग्जांपल अभी तक हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने ग्रेफाइट पाउडर के बारे में स्टडी किया है और उसको घर पर बनाया भी है। इसके अलावा हमने मोनोटोम्बो इरेजर को घर पर बनाया है। तो हम क्या करेंगे कि इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर हम इन तमाम टूल्स को जो अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं और घर पर बना चुके हैं और इनकी यूजेज को प्रैक्टिकल ड्राइंग के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक बहुत खूबसूरत सी ड्राइंग बनाएंगे और अगर आप अलॉन्ग विद मी पेशेंटली मुझे फॉलो करते रहे तो आई होप, बल्कि आई बिलीव कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस लेक्चर हम एक बहुत खूबसूरत सी आई ड्रा करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, जस्ट अपने टूल्स को ग्रैब करना है और कोशिश करनी है कि आपने मुझे फॉलो करना है, ठीक है। मैं आउटलाइन से स्टार्ट करूंगा और उसके लिए मैं अपने पास आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm लेड वाली है, ठीक है। आपके पास अगर ये पेंसिल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी 2H पेंसिल या कोई भी लाइट टोन शेड की पेंसिल को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि जितनी भी स्किल्स अभी तक आपने या जो कुछ अभी तक आपने सीखा है इस कोर्स में, आपने इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आउटलाइन में आप जितनी भी मिस्टेक करें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आउटलाइन बाद में आप ये समझें कि समझ हो जाती है, ठीक है। हमारी ड्राइंग के अंदर या हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ओके, हमारे पास एक रफ आउटलाइन रेडी हो गई है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर शेड बनना, ठीक है। तो मैं अपनी 2B पेंसिल लूँगा और आई बॉल के अंदर एक बेसिक शेड ऐड करना शुरू कर दूँगा। शेडिंग के लिए मैं बैक एंड फोर्थ टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। नाउ हमारे पास जो एक बेस लेयर है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है, और इसको मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अगर आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपने बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं बिठाना कि मिस्टेक्स से आप नहीं सीखते या मिस्टेक्स आपको पीछे कर रही हैं, किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। क्योंकि मिस्टेक्स आप करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे। अगेन मैं 2B पेंसिल से ही इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर आइरिस ड्रॉ करता हूँ। नाउ इसको हम फिल करेंगे। अगेन ब्लेंडिंग स्टम्प से इसको हम ब्लेंड करेंगे। चूंकि आइरिस हमारा सबसे डार्क एरिया है इस पूरी ड्राइंग के अंदर, तो मैं डार्केस्ट पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा इसको फिल करने के लिए। अगेन लेट्स ब्लेंड इट। जो हमने लाइट शेडेड आउटर एरिया बनाया था आइरिस का, कोशिश करें उसको आप आपकी आई के बाकी जो आपने बेस शेड किया था उसके साथ ब्लेंड कर दें, ठीक है। जो आपके एजेस हैं वो एजेस शार्प नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे रियलिस्टिक इफेक्ट्स नहीं आते या आपकी जो ब्लेंडेड एरिया होता है वो ड्राइंग के साथ अच्छी तरह से मर्ज नहीं होता। अब आपने जो आपकी आई बॉल है उसका आउटर एरिया एक डार्कर पेंसिल से डार्क कर लेना है। साथ ही आपने हल्का हल्का इनसाइड द आई बॉल शेड भी ऐड करना है।
आई बॉल के टॉप पर हमेशा आपका डार्क शेड होगा, बिकॉज जिस वक्त आप अपनी पलकें झपका रहे होते हैं या आप अपनी आईलिड्स को बंद कर रहे होते हैं, तो उस एरिया के अंदर आपकी जो आई बॉल है वहाँ पर आपका डार्क शेड होता है। आप ये समझे कि आपकी आई बॉल के ऊपर एक शेल्टर होता है, जस्ट लाइक आपकी किसी वॉल के ऊपर शेल्टर है और उस वॉल के शेल्टर के नीचे आपका शेड आ रहा होता है या साया आ रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपके आई बॉल के ऊपर भी एक शेड होता है या आपकी आईज़ के ऊपर शेड होता है जिसको आप आईलिड कहते हैं, और उसका जो डायरेक्ट शेड पड़ रहा होता है वो आपके आई बॉल के ऊपर पड़ रहा होता है। तो हमने क्या करना है, टॉप एरिया से आई बॉल को डार्क कर देना है। डोंट फॉरगेट टू ब्लेंड। साथ साथ ही आपको अगर आपका शेड आपके आउटलाइन से बाहर निकल गया तो आप उसको साथ साथ इरेज करते जाएं। मज़ीद डार्कर पेंसिल लेकर हमने इस एरिया को और डार्क कर लेना है। कभी भी आपने ड्राइंग करते वक्त बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, ठीक है। आपने अपने ड्राइंग के पूरे प्रोसेस को स्मूथ रखना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने ड्राइंग करनी है, ठीक है। कभी भी आपको फील हो कि आप थक गए हैं या आपका मज़ीद मूड नहीं है काम करने का, दिल नहीं कर रहा आपका काम करने का, तो आपने राइट अवे छोड़ देना है, ठीक है। आपने ज़बरदस्ती काम नहीं करना, बिकॉज़ जब भी आप ज़बरदस्ती किसी किस्म का काम कर रहे होते हैं तो वो आपका काम ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो आपने रश बिल्कुल भी नहीं करना। मैं थोड़ा सा आई बॉल के बाहर भी डार्क शेड ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी आई लैशेज़ आती हैं, ठीक है, और ये एरिया भी डार्क होता है। ओके, नाउ आपने क्या करना है, हाइलाइट्स ऐड करने हैं आई बॉल के अंदर। उसके लिए आप मोनोटॉम्बो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट रैंडम लाइंस ऐड करनी है, ठीक है। इन वाइट हाइलाइट्स के साथ आप ब्लैक लाइंस भी ऐड करेंगे। ओके, वाइट हाइलाइट्स को थोड़ा सा हम और हाईलाइटेड करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वाइट एरिया ऑफ आई। हमने आउटलाइंस के कॉर्नर्स के अंदर बहुत लाइट सा शेड ऐड कर देना है, ठीक है। हमने वाइट एरिया को लाइटेस्ट शेड से पहले सबसे पहले फिल करना है। लाइंस के पास से हमने वाइट एरिया के अंदर शैडोज ऐड करने हैं। हर उस पॉइंट से जहाँ पर आपका आई का जो वाइट एरिया है वो किसी पार्ट के साथ अटैच होगा, उस जगह पर हमने डार्क शेड ऐड कर देना है। अगेन इसको हम ब्लेंड करेंगे। सो अब हम बढ़ते हैं इसके टॉप वाले एरिया के ऊपर।
अगेन आपने सबसे पहले एक लाइट टोन शेडो क्रिएट करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। नाउ टॉप एंड बॉटम एरिया के ऊपर हम डार्कर शेड अप्लाई करेंगे। अब इसको हम मज़ीद डार्क करने के लिए 10B या 8B पेंसिल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि आईलिड के ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन कैसे डिफरेंशिएट हो गया है डार्कर पेंसिल यूज़ करके। लेट्स ब्लेंड दी अपर लाइन एज वेल। इसका डार्केस्ट एरिया मज़ीद हाईलाइट करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये माइक्रो एरिया है और माइक्रो एरियाज़ के अंदर मैकेनिकल पेंसिल बहुत अच्छे से काम करती है। ओके हमारा टॉप वाला एरिया रेडी हो गया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बॉटम एरिया और ब्लेंडिंग स्टम्प से ही मैं बहुत लाइट सा शेड यहाँ पर ऐड करूँगा। मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूँगा आई के वाइट एरिया की स्टार्टिंग को और बॉटम एरिया को। यहाँ पर हम एक और पार्टीशन बनाएंगे। देन उसको भी ब्लेंड करेंगे। ओके हमारी एक रफली आई रेडी हो गई है। इसमें हम थोड़े से हाइलाइट्स ऐड करते हैं। उसके लिए आप मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं। इन हाइलाइट से काफ़ी रियलिस्टिक किस्म के इफेक्ट्स हमारी ड्राइंग के अंदर ऐड हो जाते हैं। Now next step is to add eyelashes. वो eyelashes वगैरह ऐड करने के लिए मैं डार्कर पेंसिल इस्तेमाल करूँगा। 4B तक की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप 5B या 6B भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करनी है आपने काफ़ी सिमेट्रिकल रखना है इनको, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी क्योंकि जल्दी करने से आपकी जो आईलैशेस हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकती हैं। डायरेक्शन को बिल्कुल मद्देनज़र रखना है आपने ड्रॉ करते वक्त। मैकेनिकल पेंसिल या किसी भी शार्प टिप पेंसिल से आईलैशेस को मज़ीद हाईलाइट करेंगे हम, डार्कनेस ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि हमारी आईलैशेस मज़ीद रियलिस्टिक लगेंगी। हम छोटी छोटी बारीक लैशेस भी ऐड कर सकते हैं, इससे हमारी लैशेस मज़ीद डेंसर हो जाएंगी।
So moving towards the bottom down area of eyelashes, मैं मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैकेनिकल पेंसिल से काफ़ी बारीक आई बन सकती हैं। जो बॉटम एरिया होता है आपकी आई का, ठीक है, जहाँ पर आपकी बॉटम आई होती हैं, उस एरिया के अंदर आपकी आई इतनी ज़्यादा डेंसर नहीं होती, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी लैशेस को बहुत ज़्यादा डेंसिटी नहीं देनी, मीन्स बहुत ज़्यादा लैशेस आपने नहीं ड्रॉ करनी। इसके लिए हम डार्क टिप पेंसिल भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, लाइट शेडेड पेंसिल मोर देन इनफ है। हमारी आई तकरीबन रेडी हो गई है, ठीक है, और लेट्स क्लीन द रिमेनिंग एरिया ऑफ ड्राइंग पेपर। आई बॉल को हम थोड़ा सा और कॉर्नर से डार्क कर लेते हैं। इसके साथ ही वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर इन विच वी हैव टेस्टेड आवर स्किल्स, जो कि अभी तक हमने ऑलरेडी सीख चुकी हैं, और टूल्स के बारे में जिनको अभी तक हमने सीखा था। एंड आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।